अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब लोग खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम ये दाल बनाएंगे, शाही दाल। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकें हैं जिनको फॉलो करना है, तो उसके बाद ये आपको बड़ी बेहतरीन और टेस्टी शाही दाल जो है मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो चारों दालें हैं वो ले लें, एक एक कप सारी ले लें। दाल माश है, दाल चना है, दाल मसूर है और दाल मूंग। तो दाल चना थोड़ी सी सख्त होती है, उसको आप प्रेशर कुकर में प्रेशर कर लें। और बाकी जो तीनों दालें हैं वो अलहदा भी आप थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको उबालेंगे तो वो गल जाएंगी। तो इनको अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। इस शाही दाल की रेसिपी की जो मेन खासियत है वो ये है कि इसको अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। तो ये थोड़े टाइम के लिए है। वैसे बेस्ट ये है कि आप सारी दालें इकट्ठी एक उसके पहले मसाला तैयार कर लें। मसाला तैयार करके उसके अंदर दालों को पहले भिगो लें। भिगो के तो उनको आप मसाले के अंदर पहले फ्राई करें, बाद में पानी डाल के उसको आप उसको अच्छे तरीके से गला लें, तो वो बेहतरीन शाही दाल बनेगी। तो हमारे घरों में अमूमन गैस का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, गैस ज़्यादा लगेगी। आपका जो भी फ्यूल की मात्रा, आप लकड़ी जलाते हैं या गैस या जो भी आप जलाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो उसको साफ करने के लिए हमने इसको प्रेशर कर लिया। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले मसाला बना लें, जो कि मैं भी ये बनाने लगा हूँ। उसके बाद आप उसके अंदर भिगी हुई दाल आम पानी में 40 मिनट आधा घंटा भिगी हुई दाल डाल के बुनाई करके बाद में पानी डाल के आप उसको गला सकते हैं। तो वो फाइनल लुक उसकी शाही दाल की बनेगी। तो इसको हमने थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया कि हमने दालों को पहले उबाल लिया है। तो उसके लिए ये भी मसाला जो रेडी होने लगा है, इसके लिए आप एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें। तो इसमें ऑयल भी कोशिश करें 3 कप आप ज़रूर डालें, 3 कप ऑयल डालें, क्योंकि दालें जो होती हैं ये ऑयल बहुत ज़्यादा चूस लेती हैं। और ये स्पेशली जो शाही दाल बनेगी ये बहुत ज़्यादा दाल जो है ना वो ऑयल खा जाती है। ऑयल अच्छे तरीके से पहले जब गर्म हो जाए तो उसके बाद जो है प्याज डालने चाहिए। ये मैं साथ ऐड कर दूँ तो बाद हमारा मसाला जो होता है वो अच्छा तैयार क्यों नहीं होता कि हम उसकी शुरुआत अच्छी नहीं करते। तो कोशिश करें कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए, फिर आप उसके अंदर प्याज डाला करें। तो ये ऑयल निश्चित जब थोड़े से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसके अंदर फिर आप ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट कर दें। उसकी प्यारी खुशबू होती है। इसकी जो बुनाई की स्टेजेस हैं वो अगर अच्छी हैं तो समझे कि आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये आप 2 चम्मच ले लें। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। ये तकरीबन 1-1.5 मिनट आप इसको फ्राई करें, लहसुन अदरक के पेस्ट को। अभी देखें प्याज का कलर मज़ीद चेंज हो गया है। और उसके अंदर आप जनाब टमाटर ऐड करें। पानी आपने नहीं ऐड करना बनाने बुनाई जब मसाला तैयार हो रहा है इस तरह, इसमें पानी शुरू में ऐड नहीं करते कि जब आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आपने ये टमाटो जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये भी तकरीबन 2 दरमियाने दर्जे का टमाटर ले लें। तो उसको आप यूँ देखिए, आप घी में डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही हल्का हल्का ग्रेवी सी बनना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इस स्टेज पे पानी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इसको जब थोड़ी देर आप समझ के 3 से 4 मिनट जो टमाटर हैं वो फ्राई हो गए हैं और उन्होंने अपना सख्ती पानी उसकी ख़त्म हो गई और वो थोड़ा घुलना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद आप अगले स्टेज पे आ सकते हैं। आप उसमें मसाला जात वगैरह जो है वो ऐड करें। तो ये बड़ा सब्र आज़मा मरहला है ये जो बुनाई होती है मसाले की। तो स्पेशली ये जो शाही दाल है इसके लिए मसाला बड़े मुतात होकर आपने इसकी बुनाई करनी है। ना इसको कच्चा रहने देना है और ना ही बिल्कुल ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको जलाना है। स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद भुनाना होता है और उसके साथ साथ आपने इसको बुनाई करनी होती है। तो जब भी आप मसाले ऐड करने हो तो उससे थोड़ी देर पहले थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लिया करें। अभी ये हल्दी, दरा मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है,
ये खुश्क धनिया पाउडर है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारे मसाला जो आप इसके अंदर डाल दें। ये मसाले की खुशबू बहुत बेहतरीन जो है इसको ये करते हैं, और ये पानी जब दाल तैयार होगी इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनेगा। मुगलाई दाल की खासियत ये है कि ये बहुत ही स्पाइसी होती है। इसमें आप थोड़े से तेज़ मसाले रखेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखें इसकी लुक आपको नज़र आ रही है, मसाला बेहतरीन किस्म से ये फ्राई हो रहा है। इसी तरीके से इसको फ्राई होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है बुनाई के दौरान, वो आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बुनाई है वो अच्छी हो रही है, और आपका मसाला बेहतरीन पक जाएगा। जितने भी स्पाइसेस इसमें डालने हैं उनका टेस्ट भी उनके अंदर रच बस जाएगा प्याज और टमाटर के अंदर। और इसी तरीके से वो मिर्चें जो स्पेशली सुरख मिर्च है उसको पकना चाहिए मसाले के अंदर, वो उसी बुनाई के दौरान वो पकती है। तो फिर कच्ची रह गई तो उसमें जो वो मसाले को वो टेस्ट ही देगी। और वैसे भी वो बहुत सी बीमारी इसमें बनती है। सुरख मिर्च को अच्छे तरीके से फ्राई करना चाहिए। तो ये 10 से 15 मिनट टोटल जो है इसके अंदर प्रोसेस लगता है बुनाई का। तो ये इसको अपनी शार्प नहीं करना टाइम को, जल्दी नहीं निकालनी। ये देखिए कितना प्यारा जो मसाला जो है ना वो घुल गया है। तो जैसे ये मसाला जितना ज़्यादा घुला हुआ होगा और ऑयल इसके ऊपर ऐसे तैर रहा होगा, तो इट्स मीन ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके अंदर जितनी भी दालें हमने गलाई हुई थी, चारों दालें एक ही टाइम पे इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी मज़ीद इसके बाद 10 से 15 मिनट मीडियम से तेज़ आंच पे इसको हमने पकाना है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत बेहतरीन मसाला तैयार हुआ है। अभी ये मसाला जो है दालों के अंदर जब ये रचे बसेगा तो उसकी अपनी ही वो बनेगी लुक और टेस्ट भी आएगा। शाही दाल की रेसिपी की मेन जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये बिल्कुल घुल जाती है। जिस तरह आप हलवा बनाते हैं ना, तो हलवा घी के अंदर आप आहिस्ता 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 फ्राई करते रहते हैं, इसी तरीके से इसको हमने मज़ीद अभी 10 से 15 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता जो हमने फ्राई करना है। और चम्मच को आपने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। ये देखिए मीडियम से हाई फ्लेम होनी चाहिए जी, बिल्कुल लो फ्लेम भी सूटेबल नहीं है इसके लिए, और ना ही तेज़ फ्लेम। मीडियम से हाई फ्लेम जो है वो इंशाल्लाह आपको हर अगले स्टेप पे इसकी दाल की लुक अच्छी बनाएगी। ये भी आप देख रहे हैं कि अभी दाल चना जो है वो निस्बतन नज़र आ रही है, बाकी दालें ज़्यादा घुल चुकी हैं। और जब तक ये दाल चना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाएगी तब तक समझें कि आपकी ये रेसिपी रेडी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा ही जब आपने दालें डाली हैं तो उसके अंदर उसका पानी बिल्कुल आपने खुश्क किया है, निकाल दिया था, बल्कि अलहदा निकाल दिया था। वो इसलिए निकाला था कि दाल की बुनाई के दौरान पानी उसमें नहीं होना चाहिए। अभी ये दाल जो है ऑयल के अंदर जो है और जो मसाला तैयार हुआ है उसके अंदर इसकी बुनाई हो रही है। जैसे जैसे इसकी बुनाई अच्छी होगी ये बेहतरीन टेस्ट इसका होगा। और जो मसाले हैं जितने हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, स्पाइसेस और लहसुन अदरक ETC जो कुछ है वो इसके अंदर दाल के अंदर तक जो है ना वो रस बस जाएगा। तो यही हमें चाहिए होता है। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो मसाला जब उसके अंदर चला जाता है तब जाकर उसका बेसिकल टेस्ट बनता है। तो अभी आप इसको कंटिन्यू पकाते रहें। देखिए हर अगली स्टेज पे दाल जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। जैसे जैसे ऑयल ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा आप समझिए कि उसकी तैयारी की स्टेज करीब है। ये देखिए ये भी बिल्कुल ये चौथे पाँचवें स्टेप पे ये आप देख रहे हैं चली गई है बुनाई इसकी, और ये ऑयल इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया। तो आप समझिए दाल बिल्कुल जो है वो रेडी के करीब पहुँच गई है। ये देखिए जी बिल्कुल हलवे की तरह जो है ना वो स्टेज उसकी बन गई है। तो जब आप समझे कि ऑयल ऊपर आ गया है, दाल की फ्राई बेहतरीन हो गई है वो, उसके बाद वही जो पानी हमने बचाया हुआ था इन्हीं दालों का, तो उस पानी को आप इसके अंदर ऐड करें और फिर इसको आप तकरीबन
8 से 10 मिनट जो है हल्की आंच पे इसको पकने दें ताकि ये यकजान हो जाए। तो इस स्टेज पे भी आप देखेंगे कि एक दफ़ा जो घी है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जब आप समझे कि घी आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो गया, इसमें ये अगली स्टेज में इसकी ओके हो गई है। तो ये जी मुगलाई दाल बिल्कुल रेडी है और ये इसकी लुक बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी ये दाल बनी है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मिक्स हो गई है और आपस में यकजान हो गई है। आप देख रहे हैं ये शोरबे की तरह ये चमचे के ऊपर से नीचे गिर रही है। तो अभी 8-10 मिनट जब आप इसको आप पका लें, ये देखें इसके बुलबुले ऐसे निकलने चाहिए, हल्की आंच से थोड़ी तेज़ पे ये पक रही है। तो एंड पे आप ये ज़ीरा पाउडर जो है ये अपने हाथ के ऊपर ज़ीरा जो लेके उसको मसल के तो उसके अंदर डालें। साबुत ज़ीरा जब हम मसलते हैं उसके अंदर से खुशबू निकलती है, वो एंड पे ये टेक्निक है। तो उसी खुशबू से वो उसका एक बेहतरीन जो है ना टेस्ट बनता है। तो उसके साथ ही आप धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटी हुई ये भी आप एंड पे आप डालेंगे तो इसको दाल को 4 चांद लग जाएंगे, इसकी जो टेस्ट को और इसकी लुक को। अभी आप देखें ये बिल्कुल बेहतरीन रेडी है। ये फाइनली एंड पे आप थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि शाही दाल का मतलब ये है कि ये बड़ी एक स्पाइसी और टेस्टी सी दाल होती है। इसको आप जनाब नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे, इवन आप चावलों के ऊपर डाल के खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो इसको जनाब मसाला फाइनली हमने डाल के ज़ीरा, गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, अदरक वगैरह, तो इसको आप 5-7 मिनट के लिए दोबारा ढक दें और आँच बंद कर दें। 5-7 मिनट के बाद आपको ये देखेंगे आप माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सेटल हो गई है और इसका गरम मसाला, धनिया सब कुछ ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करें और इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि इस तरह की दाल आपने कभी खाई है। तो अगर आप सेम टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से फॉलो करना है। स्पाइसेस थोड़े से तेज़ रखने हैं और इसको बड़े तहम्मुल के साथ आपने पकाना है, तब जाके ये रेडी होगी। तो अगर आप कुकर में ना बनाए तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये आपको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पहले आप मसाला रेडी कर लें जिस तरीके से मैंने किया है। दालों को सिर्फ भिगो दें पानी में, फिर भीगी हुई दालों को उसके अंदर बुनाई करें 10 से 15 मिनट। जब सही बुनाई हो जाए फिर उसके अंदर पानी लगा के तो उसको आप ढक दें 10-15 मिनट, उसको अच्छे तरीके से बॉयल आने दें। जब इस पोजीशन में पहुंच जाए तो आप उतार लें। दोनों तरीके हैं। तो ये शार्ट टाइम के लिए है, वो थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आपके पास फ्यूल एक्स्ट्रा है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये फाइनली आप जनाब प्लेट में इसको सर्व करें और इसके लिए ऊपर जनाब दोबारा आप धनिया और जो है उसके लिए कर सकते हैं गार्निश के लिए धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च दोबारा भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। नींबू इसके ऊपर आप निचोड़ सकते हैं। तो बहरहाल जी ये बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन दाल बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी काविश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को। और अगर उसमें आपको कोई चीज़ महसूस होती है ठीक है तो उसके लिए भी कमेंट करें। अगर कहीं कोई कमी फ़ील होती है उसके लिए भी कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।